हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो ईवीएस का चैप्टर 5 है लेट्स प्ले गेम्स, इसकी 1 मिनट कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, आज का वीडियो क्लास 5th के लिए है। ठीक है, टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को चैप्टर रीडिंग करवाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, जो चैप्टर रीडिंग है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है लेट्स प्ले गेम्स। इसके अंदर कई तरीके के गेम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा बिलियर्ड्स के बारे में। ठीक है, कई सारे गेम्स होंगे जो आपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। ठीक है, बिलियर्ड्स। ठीक है, एक तो होता है बिलियर्ड्स, BILLARDS बिलियर्ड्स। आपने खेला होगा चेस। ठीक है, खो खो। ठीक है, सुने होंगे नाम, कबड्डी। ठीक है, और क्या क्या सुना है आपने, पकड़म पकड़ाई। नेशनल लेवल के गेम देखे होंगे, आर्चरी। ठीक है, तीरंदाजी। ठीक है, ARCHERY। ठीक है, कबड्डी हो ही गया आप लोगों की। ठीक है, रेसलिंग, कुश्ती। ठीक है, बहुत सारे गेम देखे होंगे। कुछ कैरम भी देखा होगा आपने। ठीक है, टेबल टेनिस। ठीक है, ठीक है, बैडमिंटन देखा होगा आपने। तो बहुत सारे गेम है जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। बिलियर्ड्स है, चेस है, खो खो है, कबड्डी है, आर्चरी है, रेसलिंग है, कैरम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। तो हम डेली लाइफ में लगभग देखते हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम। ठीक है, फुटबॉल है। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और भी कई सारे गेम्स है। ठीक है, इन गेम्स के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर रीडिंग पर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर, मैं 26 पेज नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3-4 पेजों का ये चैप्टर है। चलते हैं पेज नंबर 26 पर, पढ़ते हैं। इन राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, हमारे प्यारे राजस्थान की। ठीक है, इन राजस्थान में देखिए, मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान में भी अलग अलग राज्यों की तरह अलग अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं। ठीक है, देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स, कुछ परंपरागत गेम खेले जाते हैं। अब परंपरागत गेम कैसे? ठीक है, जैसे आपने सुना हो मदारी का गेम, मदारी का गेम आपने सुना हो। ठीक है, सितोलिया आपने खेला हो, मदारी का गेम है, सितोलिया है। गिल्ली डंडा खेला है, गिल्ली डंडा। ठीक है, बहुत सारे गेम होते हैं, मदारी है, सितोलिया है, गिल्ली डंडा है। ठीक है, छुपा छुप्पी। तो ये डेली जो गेम्स है, मतलब मदारी, ये नॉर्मल गेम्स है जो राजस्थान में अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे की तरफ बात करें। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, इनमें से और भी है, पकड़ा पकड़ी आपने बहुत खेला होगा और अभी भी लॉकडाउन में खेल रहे होंगे घर पर। ठीक है, तो इनमें से कुछ गेम्स क्या है, इंडोर गेम्स है। ठीक है, इन गेम्सों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ गेम्स को रख दिया इंडोर गेम्स में। ठीक है, इंडोर गेम्स। ठीक है, और कुछ को रख दिया आउटडोर गेम्स। ठीक है, आया समझ में? कुछ तो हो गया इंडोर गेम्स और कुछ हो गया आउटडोर। इंडोर गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं। ठीक है, जो कि घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर खेलते हैं, और ये घर से बाहर। ठीक है, घर से बाहर। ठीक है, अब आप इसमें अपने माइंड का यूज करिएगा कि कौन कौन से गेम हम घर के अंदर खेल सकते हैं और कौन कौन से घर से बाहर खेल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा चौपड़। ठीक है, घर के अंदर कौन कौन से खेल सकते हैं, चौपड़, CHAUPD, चौपड़ गेम्स। ठीक है, कैरम। ठीक है, चेस खेल सकते हो ना घर के अंदर। चौपड़ है, कैरम है, चेस है। ठीक है, और सिंह बकरी। ठीक है, SINGH, सिंह
बकरी, ठीक है, ये आप घर के अंदर खेल सकते हो, खेल सकते हैं, ठीक है। और अष्टाचंगा खेला हुआ आपने, अष्टाचंगा, वो आते हैं ना बीज इमली के, ठीक है, इमली के बीज आते हैं, उनसे खेलते हो। अष्टाचंगा है, चौपड़ है, कैरम है, चेस है, सिंह बकरी है, ये घर के अंदर खेले जाते हैं, यानी कि इंडोर गेम्स है। कौन से गेम्स है ये? इंडोर गेम्स है। अब आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं भैया? फुटबॉल, आप जानते ही हैं, घर के अंदर खेलोगे तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, फुटबॉल है इसलिए घर के अंदर मत खेलना। क्रिकेट घर के बाहर है, ठीक है। बैडमिंटन, अब कोई ये कहे कि सर हमारा तो घर बहुत बड़ा है और हम बैडमिंटन क्रिकेट आराम से खेल लेते हैं, तो बेटा ये उस तरीके की खेल की बात नहीं हो रही कि हम तो क्रिकेट तो कमरे में भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन एक छोटे से कमरे में भी धीरे धीरे खेल सकते हैं। बात हो रही है एक स्टेट लेवल की, ठीक है। तो यानी कि बैडमिंटन बाहर खेले जाने वाला खेल है, क्रिकेट भी बाहर ही खेला जाता है अक्सर, ऑफन, मतलब ऑफनली बाहर ही खेला जाता है। फुटबॉल भी बाहर ही खेलते हैं, ठीक है। कबड्डी घर में मत खेल लेना, नहीं पापा मम्मी कबड्डी खेलेंगे फिर आपके साथ, ठीक है, बाहर ही खेला जाता है कबड्डी, ठीक है। आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी। रेसलिंग घर में मत कर लेना, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, रेसलिंग नहीं करनी है आप लोगों को, ये भी बाहर ही खेला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की घर से बाहर खेली जाने वाले गेम्स है। चलें आगे, अगले पेज पर चलते हैं। 26 पर हो गया, 27 पेज नंबर पर चलता हूं मैं। 27 पेज नंबर पे है व्हेन मोर देन, ठीक है। अगर व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, अगर एक से ज्यादा प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, यदि एक से ज्यादा प्लेयर कोई खेल खेलते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा प्लेयर कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, तो होगा क्या? देखिए, तो उस तरीके की खेल भी अलग अलग होंगे। अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, तो उसमें एक साथ में म्यूचुअल कॉपरेशन की फीलिंग, एक वर्ड आया है म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है। म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब होता है सहभागिता, सहभागिता, यानी कि हम एक से ज्यादा खिलाड़ी, यानी कि एक कबड्डी में जैसे 11 प्लेयर्स खेलते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, तो यानी कि वो 11 प्लेयर्स के बीच में क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन है कि आपस में लड़ते नहीं है और एक सहभागिता से खेलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये म्यूचुअल कॉपरेशन क्या बनाता है? क्या बनाता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी कि एक अंदर से भावना बनाता है खेलने वाले की, ठीक है। द गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, उन्हें बोलते हैं आउटडोर गेम्स। द गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, यानी कि इन ओपन ग्राउंड, जो कि ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, वो कहलाते हैं आउटडोर गेम्स, ठीक है। कौन कौन से? यानी कि ये जो मैंने लिखे हैं सब ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, ऐसे गेम्स, यानी कि द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, ठीक है। और ऐसे गेम्स जो घर में रूम के अंदर खेले जाते हैं, इन रूम, ठीक है, या इन कवर्ड एरिया, ठीक है, रूम या कवर्ड एरिया में जो खेले जाते हैं वो है इंडोर गेम्स। चलें आगे, इट इज बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स, एक आपने बहुत अच्छा पॉपुलर खेल का नाम सुना होगा, वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स ग्राउंड्स ऑफ मेनी लोकेलिटीज, आपने अक्सर बच्चों को कॉलोनियों में कबड्डी खेलते हुए भी देखा होगा। एट सम प्लेस, कुछ जगहों पर दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर, कुछ जगहों पर क्रिकेट भी साथ में खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। ऑल्दो अ वेरी बिग प्ले ग्राउंड इज रिक्वायर्ड, आपको पता है क्रिकेट खेलने के लिए कोई नॉर्मल तो है नहीं कि एक बंद कमरे में आप खेलोगे, इसके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए हमें क्रिकेट खेलने के लिए। आगे देखिए, इन दीज डेज, इन दिनों, पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, लोग बाग अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपनी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से बहुत अवेयर है। क्या है वो? अवेयर है, सचेत है स्वास्थ्य के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें हेल्दी रहना है, ठीक है। तो इसके लिए योगा, क्या बताया गया है? योगा, क्या बताया गया है? योगा, इसके लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योगा से हम चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। अब आ जाइए, योगासन
टॉपिक आता है आप लोगों के, अगला टॉपिक जो आता है वो होता है योगासन। ठीक है, योगासन। ठीक है, योगासन में देखिए भैया, योगासन में क्या होगा, योगासन में जो बताया गया है वो है आपके तड़ासन, पद्मासन, ठीक है, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, बहुत सारे हैं। कौन कौन से? तड़ासन, पद्मासन, ठीक है, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ये सब किस में है? आपके योग में है। ठीक है, इन द अष्टांग योग आपको बताया गया है, अष्टांग योग की बात की गई है। कौन कौन से? अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग। ठीक है, यानी कि 8 स्टेप में होने वाले योग। ठीक है, 8 स्टेप में। ठीक है, अष्टांग योग यानी कि 8 स्टेप में होने वाले जो योग है। इन द अष्टांग योग ऑफ ऋषि पतंजलि, ये किसका है? ऋषि पतंजलि ने इन्हें बताया था। किसने बताया था? ऋषि पतंजलि ने इन्हें बताया था अष्टांग योग के बारे में। अब कौन कौन से हैं अष्टांग योग, उसके नाम बता देता हूं आप लोगों को मैं। कौन कौन से हैं वो अष्टांग योग, तो सुनिएगा ध्यान से, कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, फर्स्ट तो है यम, ठीक है, सेकंड है नियम। क्या क्या लिखा राहुल सर ने? यम, यम के बाद लिखा नियम, नियम के बाद लिखा आसन। कितने हो गए? 3। फोर्थ पे है प्राणायाम, PRANAYAM, प्राणायाम। तो क्या लिखा? यम लिखा, नियम लिखा, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार। तो क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, फिर आ जाइए धारणा, फिर आ जाइए ध्यान, धारणा, ध्यान, फिर आ जाइए समाधि। लास्ट में लेनी पड़ती है समाधि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यम, इनको याद कर लेना। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, यानी कि ये 8 तरीके के अष्टांग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये क्या करते हैं? मेडिटेशन। ठीक है, बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? मेडिटेशन। ठीक है, और हमें मेडिटेशन भी डेली करना चाहिए, यानी कि ध्यान। ठीक है, यानी कि डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा? मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए, आप सब बच्चों के लिए मेडिटेशन होना जरूरी है। लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पर रहकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा है फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, कि हमारा सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए जवान होना, फर्स्ट यूथ, यानी कि हमें हेल्दी होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, मजे मजे के साथ, यानी कि हमें एंजॉय करते करते हमारा डेवलपमेंट भी हमें करना चाहिए। ठीक है, गेम्स, योगा कीप आवर बॉडी, ठीक है, इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर। योगा है, गेम्स है, आपके योग है, गेम्स है, ये आपकी बॉडी को स्लेंडर रखते हैं, मतलब आपकी बॉडी को बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्फूर्ति बनाए रखते हैं शरीर में। ठीक है, आगे देखिए, योगा जो मनाया जाता है वो 21 जून को, 21 जून को, ठीक है, मनाया जाता है। और फर्स्ट 21 जून 2015 को, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि नाउ ए डेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, अलग अलग देशों के लोग हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा, जिन्होंने योग स्टार्ट कर दिया सीखना इन अवर कंट्री, हमारे देश में आकर के। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 21 जून ऑन इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑन 21 जून को घोषित कर दिया गया था। इज दैट क्लियर?
चलें आगे। पेज नंबर मैंने आप लोगों को 26 रीड करवा दिया, 27 रीड करवा दिया, 28 रीड करवा दिया। अब लास्ट रहा है 29 एंड 30। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 29 की तरफ। ठीक है, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, हमारी सांस किस तरीके से बढ़ जाती है। वी हैव टू रन जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम, जब हम कोई गेम खेलते हैं हमारी सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, या जंप करते हैं, दौड़ते हैं, तो अक्सर नॉर्मल सी बात है हमारी ब्रीथ रेट बढ़ जाती है। व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम तेजी से दौड़ते हैं, देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज, हमारी सांस लेने की दर, यानी कि ब्रीथिंग रेट। एक वर्ड आया है इसमें ब्रीथिंग, ठीक है, क्या आया, ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग रेट। ठीक है, क्या है, ब्रीथिंग रेट, यानी कि हमारी श्वास दर। ठीक है, यानी कि सांस लेने की दर हमारी बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट। इज दैट क्लियर। तो हमारी सांस लेने की दर बढ़ जाती है, तो होगा क्या इससे, देखिए आगे कैसे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली, आराम से बैठ जाइए और नॉर्मली सांस लीजिए। प्लेस योर फिंगर इन द फ्रंट ऑफ नोस्ट्रिल, अपने नाक के छेद पर, फ्रंट पर आपकी फिंगर रखिए। एंड फील इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, और अंदर सांस को ले जाइए और छोड़िए। ठीक है, इनहेल का मतलब अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब बाहर छोड़ना। ये आपको 10 से 12 टाइम्स करना है, 10 to 12 टाइम्स करना है। बार बार सांस को अंदर लेना और बार बार सांस को छोड़ना है। आपको क्या होगा, फिर आपको क्या करना, ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से 3 से 4 बार हवा बाहर निकालनी है। ठीक है, इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन द मिरर, यानी कि कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने, या एक खाली कांच के गिलास में आप लोगों को 3 से 4 बार अपने मुंह से एयर बाहर निकालनी है। तो क्या होगा, यू मस्ट हैव सीन, आप देखोगे, समटाइम द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड, यानी कि उस ग्लास की सरफेस या उस कांच के सामने देखना ब्लर हो जाएगा, मतलब धुंधला धुंधला, फिर हम साफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो, बिकॉज क्यों हुआ ये, दिस इज मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ, क्योंकि हमारी सांस में क्या है, मॉइस्चर है, नमी है। ठीक है, और आगे देखिए पेज नंबर 30 पर चलते हैं। ठीक है, गेम्स के बारे में बताया गया है पेज नंबर 30 में कि गेम्स हमें क्या रखते हैं, गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, हमें एनर्जेटिक रखते हैं। ठीक है, गेम्स मेक अस हेल्दी, हमें हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल, सुंदर भी बनाते हैं। उत्तेजित रखते हैं, मतलब एनर्जेटिक रखते हैं। गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, हमें नई नई स्किल सिखाते हैं। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डेवलप ब्रदरहुड, हमें भाईचारे की भावना जगाते हैं। अहिंसा को त्यागना सिखाते हैं। ठीक है, लड़ाई को बंद करना सिखाते हैं। अब आप आ जाइए, स्विमिंग में कौन महत्वपूर्ण है, टैलेंटेड पर्सन है भक्ति शर्मा। तो स्विमिंग कौन अच्छा करती है, भक्ति शर्मा। ठीक है, आर्चरी तीरंदाजी कौन खेलता है, लिम्बाराम। रेसलिंग कुश्ती कौन अच्छा करता है, मैरी कॉम। ठीक है, और क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ये याद कर लेना आप लोग, क्या क्या, एक तो स्विमिंग भक्ति शर्मा, आर्चरी तीरंदाजी लिम्बाराम, रेसलिंग कौन अच्छा करता है, कुश्ती मैरी कॉम, क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, सचिन तेंदुलकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, और अगेन आई रिपीट, स्विमिंग भक्ति शर्मा, आर्चरी लिम्बाराम, रेसलिंग मैरी कॉम, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। अगेन आई रिपीट, स्विमिंग भक्ति शर्मा, आर्चरी लिम्बाराम, रेसलिंग मैरी कॉम, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 लेट्स प्ले गेम्स के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। थैंक यू।